डी स्टूडेंट, अब फाइनली DWO द्वारा भी सभी बच्चों के स्टेटस को जारी कर दिया गया है, यानी अपडेटेड न्यू स्टेटस को जारी कर दिया गया है कि किन बच्चों का पैसा आएगा, किन बच्चों का पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें 3-4 तरीके के, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फंड क्या बता रहा है, फंड खत्म हो गया, फंड में पैसा खत्म हो गया। यहाँ पर अगर आप दूसरे स्टेटस में देखें, ब्लॉक ड्यू टू मास्टर फी कोर्सेज फी नॉट वेरीफाइड DWO यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग एजेंसी है, ठीक है। यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है कि आपके जो फ़ी है, जो आप फ़ी रसीद लगाते हैं स्कॉलरशिप में, वो आपका वेरीफाई नहीं हो पाया है। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप देखें, ब्लॉक ड्यू टू रिजल्ट नॉट फिल्ड बाय स्टूडेंट एंड नॉट फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे इस तरीके की आपका जो रिजल्ट है वो फिल नहीं किया गया है और जो आपका इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा फॉरवर्ड नहीं किया गया है आगे की ओर। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को समझेंगे, किनके स्कॉलरशिप की राशि आएगी और आपको आगे क्या करना है। जैसा कि आपको थंबनेल वगैरह से भी पता चल रहा होगा कि अब आपको क्या करना है, किन बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आएगी। बहुत ज़्यादा समस्या है इस साल, आपको मालूम है कि बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है और बच्चे काफ़ी परेशान हैं। आगे क्या करना है मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले स्टेटस पे एक बार आप नज़र दौड़ा लें जरूर। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए इनका कोर्सेज फी इज नॉट फिक्स्ड एंड अपडेटेड, यानी कि इनका कोर्सेज जो फ़ी है, जैसे कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है या फिर अदरवाइज कोई आपका अदर कोर्सेज है, तो उसके आपको फ़ी, आपकी जो फ़ी लगती है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कोर्सेज फी नॉट फिक्स्ड एंड नॉट अपडेटेड, मतलब ना नहीं इनका फीस फिक्स हुआ है और ना ही अपडेट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस कारणवश भी जो आपका स्कॉलरशिप की राशि है और जो स्टेटस है वो रिजेक्ट कर दे रहा है कि मतलब हाँ ये फ़ी नहीं जमा किए हैं, इनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी, डायरेक्ट रिजेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे इसको आपने देखा ही होगा कि आपका तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ पैसा चला गया है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल ड्यू टू अकाउंट रीच मैक्सिमम लिमिट सेट ऑन बैंक अकाउंट बाय बैंक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका लिमिट बैंक में अधिक रहना चाहिए, मतलब कि किस प्रकार से कि हाँ आपका पैसा उसमें चला जाए। कई सारे कोर्सेज होते हैं जिनके अलग अलग स्कॉलरशिप की राशि होती है, कई लोगों की 60,000 होती है, 50,000 होती है, 40,000 होती है। पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज के जो होते हैं उनकी लगभग 12 से 14,000 होती है। तो इस प्रकार से आपको बैंक लिमिट, जैसे कि आपको मालूम है जो आपका बैंक का पहले का खाता होता है, अब आधार से पैसा जा रहा है तो आपके पहले वाले खाते में जा रहा है, और जो पहला वाला खाता आपका होगा 18 साल से पहले खुला होगा और उसमें लिमिट काफ़ी कम होगा, पैसा काफ़ी कम जमा होता होगा, निकास होता होगा, मतलब निकाला जाता होगा, तो उसको आपको लिमिट को सेट करा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्कॉलरशिप एंड फी रिवर्समेंट कुड नॉट बी डिसबर्सेड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मतलब कि फंड में पैसा खत्म हो गया है। अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे अगर आपको कई तरीके के स्टेटस दिख रहे होंगे आज और सारी चीज़ें अपडेट हो रही है धीरे धीरे, आपको तुरंत ये काम करना है कि अपना स्टेटस एक बार चेक करना है। जी हाँ, सही सुना आपने, सभी स्टूडेंट जा करके तुरंत अपना स्टेटस चेक करेंगे। अब देखिए कई स्टूडेंट जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी स्कॉलरशिप की कभी कभी खुलती नहीं है, तो आप टेलीग्राम पे रहेंगे तो वहाँ पे मैं लिंक सेंड कर दूंगा सभी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं वहाँ पे लिंक सेंड कर दूंगा। अगर नहीं खुलेगा तो डायरेक्ट आप लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ से लिंक से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें किन बच्चों की आएगी स्कॉलरशिप की राशि, जिनका स्टेटस सही तरीके से, जैसे अभी भी वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, उनके चांसेस थोड़े थोड़े हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि लगभग अप्रैल के लास्ट तक। अब देखिए जो भी अपडेट्स वगैरह, कई सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आप बताते हैं कि डेट आगे बढ़ती जाती है। देखिए जो अपडेट शासन द्वारा जो अपडेट ऑफिशियल अपडेट आएगी उसी हिसाब से हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन इधर उधर से नहीं देंगे। अभी आपने देखा जावेद मुस्तफा ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल था, वहाँ से अपडेट जारी किया गया था कि हाँ स्कॉलरशिप जो है अप्रैल के लास्ट तक भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आपके जो आपकी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी के फंड में पैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी एससी एसटी कोई भी एक कैटेगरी ले लीजिए, अगर उस फंड में पैसा खत्म हो गया है तो आपकी स्कॉलरशिप, अगर जनरल से है, जनरल का फंड का पैसा खत्म हो गया है तो आपकी स्कॉलरशिप कैसे आएगी। हाँ, फंड नया जारी किया जाएगा और आपको मालूम है वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है, अब इस बार जैसे अब नए एडमिशन होंगे तो अब नई स्कॉलरशिप भरी जाएगी, पुराने पे लोग ध्यान दे, शासन भी ध्यान नहीं देगी पुराने पे। अब बच्चे क्या करें, मान लीजिए बहुत सारे बच्चों की नहीं आई है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, लेकिन जिनका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है और यहाँ भी वेरीफाइड दिखा रहा है कि हाँ सही सारी चीज़ें सही है, लेकिन करेंट स्टेटस में आप चेक जरूर जाके करेंगे कि आपका स्टेटस बदला तो नहीं है। जैसे कि पहले दिखा रहा था कि हाँ वेरीफाइड, यहाँ पे रेड कलर में दिखाएगा कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, सारी चीज़ें वेरीफाइड है, लेकिन फिर क्या दिखाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप नॉट सेक्शनल ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मतलब कि फंड के न होने की वजह से आपका पैसा वगैरह नहीं आ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें यही रीजन है, यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, जैसे कि आपने फीस वगैरह, अब देखिए जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे मान लीजिए कि आपके डाटा में कुछ गलत है तो वो तो डायरेक्ट शो कर देगा कि हाँ आपने रिजल्ट नहीं भरा है, आपने फी रसीद नहीं डाली है, अपने जो आपने फॉर्म भरा है उसमें। लेकिन अगर फंड नहीं होगा, जो भी बच्चों का जैसे मान लीजिए जिस भी कैटेगरी का फंड नहीं होगा, फंड में पैसा नहीं होगा, कहने का मतलब है फंड नहीं होगा मतलब फंड में पैसा नहीं होगा, तो उनका डायरेक्ट शो कर देगा, या फिर इस प्रकार से कि आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप नॉट सेक्शनल ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, या फिर इस प्रकार से, या फिर जो आपने लास्ट वाला स्टेटस
देखा इस प्रकार से, स्कॉलरशिप एंड फी रिइंबर्समेंट कुड नॉट बी डिसबर्सेड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मतलब फंड न होने की वजह से आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा। इस तरीके से सभी बच्चों के स्टेटस वगैरह अपडेट हो रहे हैं। जिनका सही है अभी तक फिलहाल तो अच्छी बात है कि सही है, चलिए कोई बात नहीं, चांसेज है कि हाँ उनकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। अब कई सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर हमने तो आशा ही छोड़ दिया है, अब आए मतलब उनके कहने का मतलब कि हमने अब सारी उम्मीदें छोड़ दी है, पैसा आए या फिर ना आए। अब मतलब उनको वो समझिए कि एक तरीके से हैरान हो गए हैं, कभी इधर की अपडेट कभी इधर की अपडेट। अब आपको मालूम होगा कभी कभी दिसंबर में आपने देखा, दिसंबर में आई, फिर जनवरी में आने की उम्मीद थी, और फिर से जनवरी के बाद से फरवरी नहीं मार्च में 30-31 को आई। उसके बावजूद कुछ बच्चों की जो बैंकिंग प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा लेट से भी आया, 10 अप्रैल तक भी आया, मतलब 10 अप्रैल के पहले थोड़ा जिनका बैंकिंग में प्रॉब्लम था, फंसा हुआ था, उनका आया। अब उसके बाद से यहाँ बताया जा रहा है कि 15 से 20 अप्रैल तक, और 15 से 20 अप्रैल तक आपको मालूम है कि 15 अप्रैल लगभग 13 अप्रैल है आपका। तो इसके बाद अब मान लीजिए कि 20 अप्रैल भी आपका काफ़ी करीब है, अगर 20 अप्रैल तक नहीं आता है, लेकिन इसमें अपडेट में बताया जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट तक देखेंगे। अब देखिए हो सकता है कि शासन इस पर कुछ निर्णय ले, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारी जब बच्चों की नहीं आएगी और दिक्कतें होंगी तो आगे उनको खबर अगर मिलेगी, तो इसीलिए हम लोग वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य होता है कि हम लोग आपके साथ हैं, कि आपके जो भी इन्फॉर्मेशन है हर जगह चारों ओर पहुँचे। आप वीडियो को शेयर वगैरह भी करेंगे, चारों ओर पहुँचेगी, जितना आगे तक जाएगी तो उससे ये मालूम होगा, शासन को भी मालूम चलेगा कि हाँ बच्चे परेशान हैं और काफ़ी सारे बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है। जैसा कि आपने आंकड़ा देखा था कि दिखाया था उसमें कि हर साल की भांति इस साल ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिली नहीं है। ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है लेकिन मिली नहीं है, मिली बहुत कम ही बच्चों को है। तो लगभग ऐसे कहिए कि 50-60% बच्चों को मिली होगी, लेकिन अभी भी बहुत सारी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका पूरी चीज़ें वेरीफाइड है और उनका पैसा नहीं मिला है। तो आप एक बार, वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि आप एक बार ये काम जरूर करेंगे कि आप अपना स्टेटस चेक करेंगे और हमारे इंस्टाग्राम पे आप अपना फोटो वगैरह जरूर सेंड करेंगे, जैसे कि किसी मतलब अपडेट में आपके स्टेटस में किसी अलग तरीके की चीज़ें शो हो रही होंगी, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये समस्या है, क्या मेरी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं। हालांकि मैं वहाँ पे पार्टिकुलर सबको विशेष एक एक बच्चे का रिप्लाई नहीं देता, लेकिन उस हिसाब से आपको जेन्युइन सा एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे सभी बच्चों को अब उस तरीके का इन्फॉर्मेशन जो आपके स्टेटस में होगा, हो सकता है वो किसी और के साथ भी हो, तो उस तरीके से सभी बच्चों को उस प्रकार से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप चाहें अगर स्टेटस में आपके कोई दिक्कत है, आपको पूछना है कि आप मेरी स्कॉलरशिप की राशि आ पाएगी या फिर नहीं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा इंस्टाग्राम का, वहाँ से जाकर के वहाँ पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। हालांकि मैंने अभी बताया कि जो हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट से रिप्लाई दूँ, लेकिन रिप्लाई अगर ना भी दूँ तो उस हिसाब से आपको वीडियो मतलब प्रोवाइड हो जाएगा कि हाँ बच्चे में ये गलती है, या फिर आपका इस वजह से आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी, या फिर आएगी तो कब तक आएगी। जैसे कब तक, क्या आपको मालूम है कि अप्रैल के लास्ट तक देखना है। आप देखिए शासन द्वारा जो भी ऑफिशियल अपडेट फिर से जारी किया जाए कि कैसे क्या मिलेगा या फिर नहीं, या फिर फंड वगैरह फिर से जारी होंगे या फिर नहीं, जो भी अपडेट वगैरह आती रहेगी, लेकिन इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। और जिनका फंड वगैरह डायरेक्ट दिखा देगा कि फंड वगैरह खत्म है, उनकी थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे कि यहाँ पे स्कॉलरशिप नॉट सैंक्शन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, अगर फंड वाले सिस्टम दिखा दे, फंड वाला दिखा दे, मतलब कि फंड में पैसा नहीं है। अब जब फंड में पैसा नहीं है तो फंड में जब पैसा जारी होगा, फंड में पैसा होगा तभी तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। तो इस तरीके से स्टेटस देखेंगे। अगर फंड वाला फंडा होगा, मतलब समझिए कि इस प्रकार से अगर फंड वाला फंडा होगा तो समझिए कि आपकी स्कॉलरशिप ना के बराबर ही आएगी, समझिए कि नहीं आएगी। अब फंड में पैसा नहीं है, पता नहीं होगा जारी होगा, फंड में पैसा जाएगा या फिर नहीं। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट सीजन की तैयारी करेंगे, अब नए नए एडमिशन होंगे, अब उसकी स्कॉलरशिप के फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे, तो फंड वगैरह पे आप ध्यान देंगे। अगर ये वाला सिस्टम, ये वाला स्टेटस आप में होगा तो समझिए कि आपकी स्कॉलरशिप ना के बराबर आएगी। अदरवाइज आपका स्टेटस पहले के तरीके से होगा तो समझिए कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि में अभी आने की उम्मीद है अप्रैल के लास्ट तक, जैसा कि 20 अप्रैल कहिए, 25 अप्रैल कहिए या फिर 30 अप्रैल कहिए, जो भी कहिए, तो लास्ट तक थोड़ी उम्मीदें बनी रहेंगी, आशाएं बनी रहेंगी। बहुत सारे बच्चे थोड़ा गिल्टी फील भी करते हैं कि इतने दिनों से इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और पता नहीं इसको मेरा पैसा आ पाएगा या फिर नहीं। अब देखिए हम लोग का काम है कि जो भी अपडेट आए तुरंत आपको प्रोवाइड करना। तो स्टेटस आप वगैरह सारी चीज़ें चेक करेंगे, चेक करके इंस्टाग्राम पे मैसेज इनको करना होगा, बच्चे कर सकते हैं। वहाँ पे मैं हो सके कि रिप्लाई भी कई बच्चों का दे दूँ, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आप जाकर के ज्वाइन हो जाएंगे, जो भी ऑफिशियल शासन द्वारा अपडेट आएगी तुरंत आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।